हे गाइस, दिस इज़ योर अभिषेक अवस्थी एंड आज मैं आपको 5 ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। और दोस्तों, कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए गए। फिर अचानक से एक लेटर सामने आता है और दोस्तों, लेटर में लिखा होता है, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आता है कि ये लेटर झूठा था, लेकिन तब तक जैक द रिपर ये नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। दोस्तों, तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक यह पता नहीं चला कि वो 5 मर्डर करने वाला आखिर कौन था। दोस्तों, इस घटना को 130 साल बीत चुके हैं, पर कातिल कौन है किसी को नहीं पता। श्राउड ऑफ टूरिन। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में रखा हुआ है। दोस्तों, इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है और दोस्तों, कहा जाता है ये तस्वीर ईसा मसीह की है। दोस्तों, यह माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था और इस कपड़े पर जो ये आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के शरीर के निशान हैं। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफ़ी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तभी सामने आया कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए थे। लेकिन एक इटालियन फिजिशियट का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल के ज़रिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और दोस्तों, ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहाँ से आया था और इस पर दिखाई देने वाला इंसान कौन है। मडोना विद सेंट जोवानिनो। क्या आप सोच सकते हैं 15वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना। दोस्तों, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी चीज़ों का आभास था और ये एलियंस की बातें अभी से शुरू नहीं हुई। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नज़र आते रहे हैं, यहाँ तक कि उस समय के कलाकारों ने अपनी पेंटिंग में इन्हें कैप्चर भी किया था। उन कलाकारों में से एक थे इटली के पेंटर डोमिनिको गिरलांडायो। इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी। दोस्तों, इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से ऑब्जेक्ट को देख रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के ज़रिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे इन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस थ्योरी को बिल्कुल बकवास मानते हैं और कहते हैं कि यह एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। दोस्तों, सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है। जॉन एफ कैनेडी। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे पसंदीदा प्रेसिडेंट में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वी ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वी ओसवाल्ड रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर थे। बहुत लोग ये मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और था और वो गोली चलाने के बाद वहाँ से भाग गया। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत से लोग मौजूद थे और मीडिया भी, जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब एफबीआई प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फ़ोटोग्राफ देख रही थी तब उन्हें एक महिला नज़र आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसलिए फ़ोटोज़ में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीर ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिलता। फिर एफबीआई उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी है सामने आए और जो भी तस्वीरें उसने अपने कैमरे से ली हैं वो हमें दे दे, ताकि केस में कुछ मदद मिल सके।
लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है। वो औरत कौन थी ये किसी को नहीं पता। FBI को जिस बात ने हैरान किया वो ये कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज था, क्योंकि वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और ये महिला बिना किसी फिक्र के फ़ोटो लेने में व्यस्त है। अमेलिया एयरहार्ट। दोस्तों ये एक अमेरिकन पायलट थी। दोस्तों अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज़ में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती हैं और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज़ रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जहाज़ गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज़ को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज़ का कोई पता नहीं चलता। दोस्तों जब बहुत ढूंढने पर भी अमेलिया नहीं मिलती हैं तो उन्हें 5 जनवरी 1939 को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतने वक्त बीत जाने के बाद आज भी ये बात रहस्य बनी हुई है। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।